T20 वर्ल्ड कप, अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज। आपको पता है ग्रुप ऑफ डेथ के बारे में? भाई एक्चुअली में दिस इज द ग्रुप ऑफ डेथ जिसमें टीम्स एक से एक कमाल की आमने सामने है। सिर्फ दो ही टीम जा पाएंगी आगे। वैसे ग्रुप ऑफ डेथ में रहने के नुकसान भी होते हैं पर कुछ फायदे भी होते हैं। एक्चुअली आज उसी ग्रुप से मैं दो टीमों की करने वाला हूं बात। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और द एटर्नल साउथ अफ्रीका। सी वर्ड का इस्तेमाल मैं तो नहीं करूंगा बाबा, ना ना ना। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाली इन एसोसिएशन विद प्रोवो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। आज तो वैसे वो एग्जिट पोल्स भी आएंगे तो उसका बड़ा मजा लेंगे, सब बैठ के एकदम चटकारे लेते हैं, मजा आता है। बाकी ओपिनियन का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको पूरा वीडियो देखिएगा बताऊंगा जरूर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर भी रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इनफैक्ट ओ यार आई विल शो यू, मैं कल में अवार्ड भी मिला है, हैशटैग आकाशवाणी को अवार्ड मिला है फ्रॉम द पॉड मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, आपके प्यार की वजह से मिला है। यू डिजर्व इट, द टीम डिजर्व्स इट, द फैमिली डिजर्व्स इट, क्योंकि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत सेक्रीफाइसेस रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब जरा ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी कौन? बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। आई मीन ध्यान से सुनिए जरा। बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका से दो टीमों ने करना है क्वालिफाई, क्योंकि इस समय का जो फॉर्मेट है उसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 5-5 टीम सब ग्रुप्स में। जब आप ग्रुप में खेलते हैं तो 4 मैचेस हर टीम खेलेगी और टॉप 2 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगी टू द सुपर 8। सुपर 8 को फिर स्प्लिट कर दिया जाएगा 4-4 टीम्स में, फिर 3-3 मैचेस अपने अपने आप ग्रुप में खेलेंगे एंड द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम द बोथ द ग्रुप्स वो जाएंगी सेमीफाइनल एंड देन द फाइनल्स। तो ये कहानी है। पर बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका, इसमें से कौन सी 2 टीम जाएंगी इसका अपन को बिल्कुल आइडिया नहीं होगी। ये बहुत डिफिकल्ट पूल होने वाला है। दिस इज द जेन्युइन ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि कोई भी टीम किसी को ही मार सकती है। इसका फायदा क्या होता है? पहले तो नुकसान यही है कि यार मतलब एक खराब दिन एंड यू कैन बी आउट। इसका एक एक्चुअली जो फायदा होता है वो ये कि जब आप मान लीजिए एक ऐसे ग्रुप में जहां पे आपके सामने ना कंपटीशन ही नहीं है, जैसे वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो पूल है वो मुझे बहुत आसान सा लग रहा है। लेकिन अगर इसमें एक अपसेट हो गया ना तो फिर रिकवर करने का चांस नहीं मिलता। तो ये एक समस्या रहती है कि एक अपसेट हो गया, आप हार गए और फिर आप जो मर्जी करते रहो, यू आर आउट। तो इस वजह से कई बार ग्रुप ऑफ डेथ में रहने का फायदा भी होता है, क्योंकि सब टीमें एक दूसरे को हराने की काबिलियत रखती हैं एंड देयरफॉर मुकाबले अच्छा होता है। चलो पड़ोसियों की बात करते हैं, पड़ोसियों से शुरू करते हैं। पड़ोसियों की जो टीम है उसके अंदर बैटर्स ऑफकोर्स शांटो जी इज द कैप्टन, जेकर अली, लिटन दास, तानजिद हसन, हृदय इस टीम के अंदर है। ऑलराउंडर्स काफ़ी है, काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें वर्ल्ड का नंबर 1 शाकिब अल हसन है, मेहदी हसन है, महमूदुल्लाह रियाद है और सौम्य सरकार है। सौम्य सरकार का बैटिंग का रोल थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आई इंजरी के बाद शाकिब अल हसन उतनी बैटिंग नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेयर इट एक्चुअली कम्स। मेरे को एक बात याद आई कि शाकिब ने कहा था ये क्या यूएसए और जिम्बाब्वे के सामने खेलना भी क्या प्रेपरेशन हुआ, मोए मोए हो गया एक्चुअली, क्योंकि श्रृंखला हार गए आप यूएसए से और एक मैच तो जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। सो अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली कि अच्छा नहीं रहा है। बॉलिंग क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर जो है इनके सारे वो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, चाहे फिर वो मेहदी हसन हो या शाकिब अल हसन हो, तो ये स्पिन वाला काम संभाल लेते हैं। महमूदुल्लाह रियाद भी थोड़ी ऑफ स्पिन डाल लेते हैं। बॉलर्स तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, शरीफुल इस्लाम, तनवीर इस्लाम, तंजिब हसन, साकिब। तो ये इस टीम के वो जो कॉम्पोजिशन है। प्रॉबेबल 11 क्या हो सकती है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट को अभी हम फिर दोबारा से और करीब से देखना शुरू करेंगे। लिटन दास के साथ तानजिद हसन जो ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। शांटो द कैप्टन एट 3। 4 पे इस समय सरकार हो सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर पे शाकिब इज नॉट बैटिंग इन द टॉप 4 एनीमोर। उसके बाद हृदय है, महमूदुल्लाह है, हसन, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान को जिस प्रकार की हो सकती है। बॉलिंग यूनिट मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां मिलेंगी मुझे लगता है कि बॉलिंग यूनिट जो है वो काम अच्छे से कर सकता है। और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है इनके पास शाकिब अल हसन, लेकिन जब आप वो नीचे बैटिंग करते हैं तो ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर, क्योंकि वो 170 के स्ट्राइक रेट वाले नहीं है, वो 130 के स्ट्राइक रेट वाले हैं ऑन अ वेरी डिसेंट डे। वीकनेस जो मुझे लगती है वो समस्या है कि कोई सीनियर खिलाड़ी है नहीं है एक्चुअली। अब लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है बैटिंग डिपार्टमेंट में, आपके काम भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम से अब अगर मुंह आपने फेर लिया है तो देखना होगा कि किस प्रकार से आपके युवा खिलाड़ी अच्छा करते हैं। अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बड़े मुश्किल ग्रुप में डाल दिया गया है, तो यहाँ से अगर आप निकल के गए तो फिर सुपर 8 आपको आसान हो जाएगा।
क्योंकि आप वो ऑलरेडी ना वो भट्टी में से पक कर जाएंगे। तो वो एक चीज़ बड़े जहन में रखने योग्य हो सकती है। प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आप फोकस रखें इस टूर्नामेंट के लिए? शांटो द कैप्टन, शांटो इज़ एक्चुअली वेरी डिसेंट प्लेयर, मुझे अच्छे लगते हैं। नजमुल हसन शांटो, मैं नाम साथ पढ़ता हूँ। तस्कीन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सौम्य सरकार एज एन ऑलराउंडर, उस पर बैटिंग का रोल थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, तो उनके ऊपर भी मेरी निगाहें रहने वाली हैं। क्या ये टीम आगे पहुँच पाएगी? आई कांट टेल यू। देखिए, ये भी नहीं कह सकते सुपर, वो जो अगले ग्रुप वो सुपर 8 तक भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ डेथ में ये टीम विराजमान है। आई मीन इट इज़ नॉट ईजी। बांग्लादेश, वी विश यू वेल, पर यही उम्मीद है कि अब आपने बुलाया था मुस्तफिजुर को भी, और आपने वहाँ प्रैक्टिस भी की है, मैचेस भी खेले, अच्छा नहीं रहा है, यू हैव टू टर्न इट अराउंड, क्योंकि ना आपकी फैंस के लिए यू नीड टू टर्न इट अराउंड। फैंस के लिए बांग्लादेश हैज़ टू स्टार्ट विनिंग, क्योंकि जितना पैशन वहाँ पर है, सेकंड टू मतलब आरसीबी है, मतलब इतना फैशन, ना आरसीबी ट्रॉफी जीत रही है ना बांग्लादेश बड़ी ट्रॉफी। प्लीज डू दिस टाइम फॉर द फैंस। बांग्ला टाइगर्स कुछ तो करो अच्छा से यार, करो जरा। अब ये क्या करेंगे वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज पक्का करने वाला हूं, वो है इस पूरे T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर आई बी ऑन प्रोबो। अपने ओपिनियन का इस्तेमाल यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ जाके इस्तेमाल करता हूँ। प्रोबो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा साइड हसल हो सकता है। जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं। लाइव जब गेम चल रहा होता है तब आप ये काम कर सकते हैं। कैटेगरी आप खुद चुन सकते हैं, सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। यहाँ पे आप एग्जिट पोल आ गया, आज आप इस हिसाब से कर लो। पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप चुन सकते हैं यूट्यूब को। वेदर चुन सकते हो आप कि भाई आ गया मानसून, अब केरला में आ चुका है तो क्या होगा। उसके बाद यूपीआई, गूगल पे के एटसेट्रा के साथ आप अनलिमिटेड विड्रॉ अवेलेबल हैं। और जीएसटी का ध्यान ये लोग रखते हैं, और जीतने के लिए बाकी बहुत कुछ। और मेरे अगर आप लिंक से जाएंगे तो साइनिंग का बोनस तो आपको मिल ही जाता है। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन का इस्तेमाल कीजिए इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोबो करो, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब जरा साउथ अफ्रीका की कर लेते हैं बात, ये भी उसी ग्रुप में है, ग्रुप डी का हिस्सा है। इनकी भी कहानी ये रही है, 2 बार सेमीफाइनलिस्ट तो बने हैं ये, लेकिन कभी जीते नहीं है। और आईसीसी चैंपियनशिप्स में इनकी हालत वही रहती है। बहुत बार दे कम क्लोज। टीम जब देखते हो तो अच्छी लगती है, और इस बार भी टीम कोई खराब नहीं लग रही, लेट्स बी ऑनेस्ट। इनकी अगर बैटिंग देखें, एडन मार्करम, रीजा हेनरिक्स, डेविड मिलर और ट्रिस्टान स्टब्स, ये सिर्फ प्योर बैटर्स की बात कर रहा हूँ। ऑलराउंडर्स अगर विकेट कीपर्स देखें, क्विंटन डीकॉक, हेनरिक क्लासन और रायन रिकल्टन, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल नहीं। उसके बाद अगर आप ऑलराउंडर्स देखें तो वहाँ आपको मार्को यानसन दिखेंगे। बॉलर्स की सूची तो होए होए, बाटमैन है, कोएत्जे, फोर्टेन, केशव महाराज, ऑनरिक नोकिया, कगिसो रबाडा और तबरेज शम्सी। व्हाट अ टीम, अच्छी लग रही है ना। तो इनकी प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है इसमें ना, एक एक्चुअली थोड़ा सा एक लोचा है कि वी डोंट नो येट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका की पॉलिसी क्या होने वाली है। हालांकि बड़ी चर्चा रहती है कि कलर्ड जो हैं वो मूल के जो खिलाड़ी, जो कलर्ड खिलाड़ी हैं वो 6 होने चाहिए 11 में से। इनफैक्ट ये तो कोशिश कर रहे हैं 7 या 8 तक भी पहुंच जाएं। तो अगर तो 6 तक पहुंचे इसी साल, मान लीजिए अगर ये हो गया कि ये कंपलसरी है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। मैंने तो पता करने का प्रयास किया, बड़े आर्टिकल्स भी पढ़े, पर नहीं, मुझे अच्छे से सूची में मतलब कहीं से भी वो सूचना नहीं मिली, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो आई डोंट नो, अगर वो होता है तो फिर टीम में ना थोड़ी दिक्कत हो सकती है यार, तो फिर बैलेंस खराब हो सकता है। वरना जो टीम जो मुझे दिख रही है 11 क्या हो सकती है, क्विंटन डीकॉक के साथ रीजा हेनरिक्स ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। एडन मार्करम, थीम, क्लासन 4, मिलर, और उसके बाद ट्रिस्टान स्टब्स एंड देन मार्को यानसन। पर वो स्टब्स, ऑनरिक नोकिया, ये इसका एक गेम रहने वाला है कि कोएत्जे, नोकिया, स्टब्स और यानसन में से हो सकता है कोई एक ही खेल पाए। अगर आप वो बैलेंस को सही से ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्टब्स के बाद मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी और ओटनील बाटमैन। बाटमैन इज अ विकेट टेकर। आपके पास तबरेज शम्सी या कगिसो रबाडा हैं, केशव महाराज हैं, मार्को यानसन में भी अगर एक फास्ट बॉलर आप शॉट पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर खिला सकते हो। पर टीम अच्छी है यार। इस टीम के अंदर एक्चुअली बैटिंग यूनिट जिस तरीके से हैदराबाद के साथ हमने इनको खेलते देखा, ये उस तरीके की टीम हो सकती है। क्विंटन डीकॉक के साथ रीजा हेनरिक्स मारना शुरू करें, उसके बाद हेनरिक क्लासन के साथ, ट्रिस्टान स्टब्स के साथ, डेविड मिलर, ये मार्करम के साथ मिलकर सब पिटाइयाँ करते चलें। अगर ऐसा होता है तो ये टीम कुड बी अ वेरी एंटरटेनिंग टीम टू वॉच। स्पिन इनके पास एक्चुअली खराब नहीं है। तबरेज शम्सी और केशव महाराज में 2 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स इनके पास हैं, एक रेस्ट स्पिनर है, एक फिंगर स्पिनर है। गेंदबाजी के अंदर भी आपके पास बाटमैन और कगिसो रबाडा, आई मीन दे आर अ वेरी डिसेंट यूनिट। मार्को यानसन मतलब अच्छा यूनिट है ये। ऑनरिक नोकिया का विकल्प है, और विकल्प तो जेराल्ड कोएत्जे का भी है। तो बहुत सारे विकल्प के साथ ये टीम जाने वाली है। कमजोरी जो है ये थोड़ा सा ऑलराउंडर कम है इनके पास एक्चुअली। स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, स्पिनर जो है वो स्पिनर ही हैं, और बैटर जो है वो बैटर ही हैं, और फास्ट बॉलर जो है वो सिर्फ मार्को यानसन ऑलराउंडर की सूची में आते हैं, बाकी कोई उतने हैं नहीं। तो
जस्ट द लैक ऑफ ऑलराउंडर्स। मुझे लग रहा है कि ये एक समस्या हो सकती है कि इस टीम के पास उतने ऑलराउंडर्स नहीं है, तो बैलेंस जो है वो अमूमन ऑलराउंडर्स प्रदान करते हैं। बैटर्स एंड बॉलर्स देन सडनली बैटिंग में डेप्थ थोड़ी सी कम नजर आती है क्योंकि ऑलराउंडर्स कम हैं। तो फिर केशव महाराज से भी आप कहेंगे बैटिंग कर लो, आपको किशोर रबाडा आप भी थोड़ी सी बैटिंग कर लो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम एरिया, पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया। और दूसरी मैं बात कर चुका हूँ कि अगर ये द प्लेयर ऑफ कलर को अगर आपने 6 ही खिलाने जरूरी पड़ गए, अगर वो आता है, इट कुड बी अ पोटेंशियल वीकनेस, क्योंकि फिर ये टीम मेरिट पे नहीं सेलेक्ट हो रही होगी, और मेरिट पे नहीं होगी तो फिर ये आगे नहीं जा पाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए हो सकती हैं? भाई दे कैन गो ऑल द वे, लेट्स बी ऑनेस्ट, इनके पास टीम तो है जो बहुत दूर तक जा सकती है, पर रेपुटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं। फील्डिंग यूनिट बहुत अच्छा है क्योंकि फील्डिंग यूनिट हमेशा अच्छा ही रहता है, दे आर दैट काइंड ऑफ अ टीम। अब प्लेयर्स इन फोकस जो रहेंगे, एक तो रीजा हेंड्रिक्स का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि ओपन कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी बॉलिंग भी इनसे करानी पड़ जाए, और अगर इनका अच्छा नहीं रहता ना तो फिर बैलेंस में थोड़ी सी गड़बड़ाहट आ जाती है। और आप शुरुआत करना चाहते हैं रीजा हेंड्रिक्स के साथ, उसके बाद हेनरिक क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, हाउ दे फिनिश, आई मीन दे आर प्रूफ अटैकिंग। जो लोअर मिडल ऑर्डर है उसमें इनके पास ताकत बहुत है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। गेंदबाजी में तबरेज़ एंड केशव, दोनों जो स्पिन ट्विंस हैं, ये किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, कितने विकेट चटकाते हैं, कितने इकोनॉमिकल रहते हैं। एंड लेट्स बी फेयर, वेस्ट इंडीज़ की तो अगर हम बात करते हैं, उन पिचेस की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ तो वो मतलब गुदकेश मोटी बहुत अच्छा डालते हैं गेंदबाजी, वहाँ फिंगर स्पिनर्स चलते हैं यार। तो फिंगर स्पिनर्स में केशव महाराज हो सकता है कुड एक्चुअली हैव अ ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ T20 वर्ल्ड कप, तो हो सकता है कि ये इंटरेस्टिंग रहे। अब स्क्वाड सिलेक्शन ये देखना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं, और कितने ब्लैक आपको चाहिए, कितना वो कलर, पीपल ऑफ कलर जो है वो आपको चाहिए। आई डोंट नो, अभी वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है आज के लिए। वैसे मेरे पास इतना ही है। ये आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका कहाँ तक जा सकती है? आप यही बताइए कि बांग्लादेश कहाँ तक जा सकती है यार, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है। अभी वो IPL ख़त्म हो चुकी है, आप थोड़ा फोकस करें, फोकस करके वापस T20 वर्ल्ड कप की तरफ चलें। और मैं भी वैसे सामान पैक करना शुरू कर चुका हूँ क्योंकि अपन को भी जाना है। वेलकम टू न्यूयॉर्क, यस, करना है अपन को, जाना है अपन को। आज के लिए अभी के लिए इतने ही। प्रोवो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालो, डू चेक इट आउट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। #आकाशवाणी पॉड मास्टर्स पे जो हमें मिला द बेस्ट क्रिकेट पॉडकास्ट इन द कंट्री। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपके प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एंड प्रोवो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। कल अगर अभी भी आपका IPL का थोड़ा मन कर रहा हो तो हैदराबाद किसको रिटेन करेगा, RR किसको करेगा, चेन्नई थाला को करेगा नहीं करेगा, वो सब अपन लोग ने कवर किया है। सो दैट इज देयर ऑन द चैनल, आप प्लीज़ वो सारे चेकआउट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।